Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. The name of topic is what are saturated compounds and what are unsaturated compounds. So it is very important topic regarding organic chemistry. So now let us discuss one by one. Firstly, we will going to discuss what are saturated compounds. The definitions of saturated compounds are: if there is a single bond between the carbon compounds, then it is called saturated compounds. Means we can easily define the compounds whose carbon-carbon atoms contain single bond, that we call that saturated compounds. मीन्स आप इसको ऐसे कर सकते हो कि वैसा कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, वैसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स. एग्जांपल्स की बात करें तो C2H6 जो है बेस्ट एग्जांपल है किसका? सैचुरेटेड कंपाउंड का. कैसे? तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्ट्रक्चर C2H6 का. तो यहाँ पे है क्या? 2 कार्बन है और 6 क्या है? हाइड्रोजन है. तो हमें कार्बन कार्बन के बीच में फोकस करना है. तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है. और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और इससे जो फॉर्मेशंस हो किसी भी कंपाउंड्स का, सो दैट्स कंपाउंड्स इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. क्लियर? अब बात करते हैं कि क्या केवल C2H6 ही एग्जाम्पल होगा सैचुरेटेड कंपाउंड्स का? तो नहीं, केवल C2H6 नहीं होगा. बहुत सारा ऐसा कंपाउंड्स है जिसमें कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. तो इसका हम जनरल एग्जाम्पल्स की बात करें तो जितना भी एल्केन होता है, नहीं, जितना भी एल्केन होता है वो सब का सब क्या है? एग्जाम्पल्स है किसका? सैचुरेटेड कंपाउंड्स का. तो आप केवल यहाँ पे कार्बन का मतलब नंबर चेंज करते रहो, डिफरेंट अल्केन का फॉर्मेशंस होगा, हर एक जगह सिंगल बॉन्ड होगा अल्केन में और सबका सब क्या होगा? सैचुरेटेड कंपाउंड्स होगा. मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्केन की बात करें तो होता है CnH2n+2. मीन्स केवल आपको n का वैल्यू चेंज करते जाना है, अलग अलग एल्केन का फॉर्मेशंस होगा और जितना एल्केन होता है वो सब क्या होगा? एग्जाम्पल्स होगा सैचुरेटेड कंपाउंड्स का. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. द टर्म अनसैचुरेटेड इज यूज्ड टू डेसिग्नेट अ कंपाउंड विच कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड देयरफॉर नॉट एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू अ डिफरेंट एटम. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे डिफाइन करेंगे? वैसा कंपाउंड्स जिसका कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो? या तो डबल बॉन्ड हो या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड हो. सैचुरेटेड में क्या देखे थे? सिंगल बॉन्ड देखे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. मीन्स सिंपली कह सकते हो मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन एटम के बीच में. वैसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं. यहाँ पे लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ है एंड देयरफॉर नॉट एवरी कार्बन इज बॉन्डेड टू अ डिफरेंट एटम्स. सो इसको आप मार्क करके अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स की बात करें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तो एक एग्जाम्पल्स इसका भी लिए हैं C2H4. यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा स्ट्रक्चर C2H4 का. तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन कार्बन एटम्स है इस कंपाउंड्स में, इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है. सो ये क्या है? किसका एग्जाम्पल है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का एग्जाम्पल है. सो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन कि क्या ओनली C2H4 इज द एग्जाम्पल्स ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स? तो नो, जितना भी एल्कीन या जितना भी अल्काइन ग्रुप होता है, मीन्स डबल बॉन्ड ग्रुप या ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप जितना भी होता है वो सबका सब क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होता है. मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2. तो ये दोनों हो गया आपका जनरल एग्जाम्पल किसका? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का. तो कह सकते हो कि एल्केन जितना भी होता है वो सब क्या होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स का एग्जाम्पल होता है. एल्कीन और एल्काइन जो होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का एग्जाम्पल होता है. तो इस क्लास में इतना ही. मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.